तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जब किस्मत और हालात दोनों ही खराब हों, बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, दिसंबर महीने का राशिफल इस चैनल पर अब उपलब्ध है। आप सभी के जो सुझाव थे उसको ध्यान में रखते हुए इस बार राशिफल आप सभी के लिए बनाया गया है। तो वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर बहुत समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये छोटा सा एक्शन, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा देना, मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन 7वें आसमान पे पहुंचा देता है, हमें और आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देता है। और इसी के लिए कह रहा हूं, एक छोटा सा बटन है इस एपिसोड के नीचे जिसको सब्सक्राइब कहा जाता है, अवश्य दबा दीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 2 दिसंबर 2024 है और दिन सोमवार का है। और विशेष उपाय में आज मैं बता रहा हूं कि पूजा पाठ की आवश्यकता हम मनुष्यों को क्यों पड़ी, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 12:43 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:46 तक, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा सिर्फ दोपहर के 3:46 तक रहने वाले हैं, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा कि इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी शुभ यात्रा हो तो इसको टाल देना बेहतर सिद्ध होगा। ये समय रहेगा आज के लिए सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है दोपहर में 4:13 से शाम के 7:13 तक। यात्रा करना चाह रहे हैं, खास तौर पे सोमवार का दिन है, व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, नए क्लाइंट्स के पास में जाना चाहेंगे, नई जगह से बिजनेस इस समय में क्रिएट करना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट। तो पूर्व या फिर आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा या कोई दूध की बनी मिठाई खा करके अपनी यात्रा कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, अधम योग, वैशी योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, नीच भंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का। जैसे कि आप जानते हैं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मेरे पिताजी यानी कि पंडित कमल श्रीमाल जी आप सभी से मिलने के लिए मुंबई में उपलब्ध होंगे। काफ़ी समय से लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे, स्लॉट्स लिमिटेड रहते हैं, सारे फुल हो चुके थे। तो इस कारण से इस बार एक साथ में 2 से लेकर के 8 तारीख यानी कि लगभग 6 दिनों तक वो मुंबई शहर में रहेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं कुंडली विश्लेषण से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, चाहे वो व्यापार ना चल रहा हो, व्यापार में तेजी चाहते हैं, या ये कहा जाए कि बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, विवाह हो नहीं पा रहा है, ये समझना चाहते हैं कि किस दिशा में प्रयास किए जाएं। जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज से परेशान है कि मेहनत करने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा या फिर बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो हट नहीं पा रहा। अनेकों प्रकार की समस्याएं इंसान को त्रस्त रखती हैं, पर ज्योतिष एकमात्र ऐसा समाधान है, या ये कहा जाए मार्ग दिखाने की तकनीक है, जो आपको आपके भविष्य के साथ में अवगत करा सकती है, आने वाले कल को कल से पहले आपके सामने रख सकती है। और अगर आप भी चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए आकर के मिलना, तो साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवा लीजिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है, पर दोपहर के 3 बजे के पश्चात आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय में खास तौर पे अगर महिलाओं की बात कहें, किचन में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़िएगा, जो भी काम करते हैं बड़ी सावधानी से करिएगा। ऐसे समय में जलने का खतरा हो, चोट लगने का खतरा हो, कट जाने का खतरा हो, ये मंडरा रहा है।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना है, तो वहीं पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपनी जुबान जो है वो इस समय में आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक जो बात करनी है प्रेम पूर्वक किया जाए, बहुत ज्यादा बेहतर। और जहां पे लगता है कि सामने वाले का मूड खराब हो रहा है, वहां पे अपने कदम पीछे लेंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा, सोमवार का दिन है, महीने का पहला वर्किंग डे मिल रहा है, जोश के साथ में आए हैं कि आज के दिन अपना सारा काम जो है उसको मैं सिस्टमैटिक कर लूंगा। पर ऐसे ही समय में जहां क्लाइंट से मिलना है, बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के चले थे, वहीं उस क्लाइंट से सबसे पहला क्लाइंट जो मिलना है वो ही इस समय में ऐसा बर्ताव कर बैठेगा जिससे कि जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था वो टूट जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, चीजों को सही तरीके से हैंडल करते हुए यहां पे आगे बढ़ना है, अपना मोटिवेशन फैक्टर बनाए रखना है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको सख्त तौर पे कहूंगा, किसी दूसरे के झगड़े में पड़ने से बेहतर है कि जो खुद का है उसको संभाल लो। दूसरों के लिए मददगार सिद्ध होना चाहते हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो, अपनी दोस्ती निभाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये करते समय खुद का नुकसान कर बैठोगे, अपने परिवार का नुकसान कर बैठोगे, इससे आपको सावधान रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से 75% यहां पर पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी पल भर में आपसे छीन ली जा सकती है जब शाम को 3 बजे के पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। सुबह जो सिचुएशन देखने को मिल रही थी घर में, ठीक उसके विपरीत सिचुएशन बन सकती है। सुबह के समय सैटिस्फाइड थे, कॉन्फिडेंट थे, हर काम आपका पूरा हो रहा था, बहुत ही अच्छी सिचुएशन सामने देखने को मिल रही थी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने काम के लिए थी। पर शाम के समय घर पे आइए और फिर देखिए, जो आपको कहा गया नहीं करने पे वही पिताजी हैं, वही माताजी हैं और वही आपके अर्धांगिनी हैं। इस समय पे आप पे हावी होने का प्रयास कर बैठेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से फिर भी इस समय में मैं कहूंगा कि आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा हो रही है, खासतौर पे जो बकाया पैसा है उसको पाने के लिए, ये अवश्य कर लीजिएगा, रिस्क आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर जहां पे सुधार देखने को मिल रहा था, खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, चोटिल होने की समस्या हो, खरोच लगने की समस्या हो, बाइक से गिर जाने की समस्या हो, छोटी मोटी कोई चोट, छोटा मोटा कोई नुकसान, वो इस समय में झेलना पड़ सकता है। खासतौर पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपको इस समय पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मशीनरी आपके पास में है, चलते हुए अचानक खराब हो जाए, कोई चीज़ उस पर गिर जाए जिस कारण से वो वर्क ना कर पाए, ये समस्या सामने उभर करके आ सकती है। यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आपको ये कहूँगा कि इस समय में रिस्क फैक्टर से अपने आप को दूर रखना है। खासतौर पे माताजी और पिताजी के साथ में इस समय में कोई भी बात की चर्चा है उसको टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप प्रॉब्लम एक लेके जाएंगे, अपनी एक रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और सामने से 100 अपनी गलतियां सुन करके वापस लौटेंगे। तो इसके लिए शांति बनाए रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य इस समय में बन रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है, जो कॉन्फिडेंस था, आपने आराम से अपना काम कर लिया, पर लास्ट मोमेंट पे सीनियर्स जो हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आप ही के काम को किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, आपकी पोस्ट से आपको हटा करके दूसरे प्रोजेक्ट पे रख सकते हैं, और आपका बना बनाया काम जो है वो किसी और को सौंपा जा सकता है। इसको लेकर के परेशानी सामने ज़रूर आएगी, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, विद्रोह करने से सिर्फ और सिर्फ खुद की नौकरी जाने की नौबत यहाँ पे आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 6th हाउस से 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे शाम को 3:16 पर, या ये कहा जाए 3 बजे के पश्चात। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए पॉजिटिव रख रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये यहां से उल्टा बढ़ने वाली है। यहाँ पे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। खास तौर पे जो भारत के बाहर कैसीनोज में जाने वाले हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित डीलिंग्स करते हैं, आपको भी यहाँ पे फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे ये कहूँ कि ऐसे समय में टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मेडिकल फील्ड से, फार्मास्यूटिकल फील्ड से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको शानदार सफलता मिल सकती है। अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम प्रस्ताव अपना आगे रखना चाहते हैं, तो हिचकिए मत, यहाँ पे हाथ आगे बढ़ाइए, आपकी स्वीकृति यहाँ पे अवश्य मिलने वाली है। ऐसे समय में घर से बाहर जो लोग रहते हैं, दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और घर की याद बहुत सताती है, इस समय में कहीं ना कहीं वो तार जुड़ने वाले हैं, घर पे आने के चांसेस यहाँ पे बनने वाले हैं। जो आपने लीव एप्लीकेशन दी है वो इस समय में स्वीकार की जा सकती है। घर पे आकर के घर परिवार के कुछ साथ में कुछ समय बिताने का
यहाँ पे अवसर आपके सामने ज़रूर प्रकट होने वाला है। अब यहाँ पर गृहिणी है तो खास तौर पे आपको कहूँगा दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। जो यहाँ पे प्रयास किया, किटी पार्टी है, कोई सोशल गैदरिंग है, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके नाम का परचम जो है वो इस समय लहराने वाला है। चाहे वो आपका नेकलेस है उसकी कोई तारीफ कर दे, आपने कुछ चीज़ खरीदी है उसकी कोई तारीफ कर दे, लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति को लेकर के आपको अप्रिशिएट कर दें, तो यहाँ पर ये चीज़ अवश्य देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और है, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। फूंक फूंक के कदम ना रखा तो मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। ये सिचुएशन दोपहर के 3 बजे के बाद फिर भी आपके लिए कुछ सपोर्ट लेकर के आ सकती है। ये कहा जाए 67% से 70% तक सपोर्ट लेके आएगी, पर ये सिचुएशन दोपहर के बाद होगी, तो वहां तक अपने आप को काम और कंपोज रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो चाहे यंगस्टर्स हो, बिजनेस पर्सन हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो या घर के बड़े बुजुर्ग। छोटी सी कही बात जो है उल्टी पड़ सकती है, किसी और की गलती आपके सिर पे बांधी जा सकती है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर अशांत ज़्यादा होगा, और ऐसे ही समय में फूट करके रिएक्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो है वो फटने वाली हालत सामने आ सकती है। फिर वो चाहे बॉस के सामने हो, पिताजी के सामने हो, घर परिवार में हो। तो इसके लिए काम और कंपोज रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा ना कर पाएँ, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर महसूस कर रहे हैं सुबह उठते ही, तो ऑफिस जाने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे। नहा धो करके तैयार हो चुके हैं, नाश्ता कर लिया, घर में परेशानी देख चुके हैं, रास्ते में अगर कोई शिव मंदिर आए तो इस समय में चाहे साधारण जल ही क्यों ना हो, पर शिवलिंग पे चढ़ाते हुए उसके पश्चात अपने ऑफिस निकलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में छोटा सा एक और काम कर सकते हैं, मिश्री और चावल जो है वो अगर अपनी जेब में रुमाल में बांध करके रख लीजिए, या फिर चुटकी भर ही अपने बैग में रख लीजिए। इतना सा छोटा सा आप काम कर लीजिए तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं बहुत सोच समझ के दीजिएगा, बिना कैलकुलेशन के, या फिर सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होकर के सामने वाले ने प्रेशराइज कुछ ज़्यादा कर दिया, कहना ज़रूरी था उसको भगाने के लिए, तो कुछ भी कह बैठे। ये गलती मत कीजिएगा, आपकी कही बात जो है उसको सामने वाला पकड़ सकता है, फिर उसी से हरासमेंट, फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अब ऐसे समय में ब्राउन कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है 4th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद, और ये सिचुएशन में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि आपको देखने को मिलेगी दोपहर में 3 बजे के पश्चात। पर वहां तक एक बात का ध्यान रखना है, सपोर्ट जरूर है पर चंद्रमा नेगेटिव है, और चंद्रमा कहते हैं मन का कारक है, और मन जो है वो दूषित है। इस कारण से यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, पिताजी ने कुछ कह दिया, माताजी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, या फिर कोई बात अपनी पर्सनल आपके साथ में शेयर कर दी, वो मन में घर कर जाए, तो ये मानसिक तौर पे आपको इस समय में परेशान ज़रूर रखने वाली है। कोई भी आपका जो रिस्क उठाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही थी, इच्छा थी, तो वो इच्छा यहाँ पर मार दी जा सकती है। ऐसे समय में आसपास के लोग हैं, आपको अपनी इमोशनल स्टोरी सुना करके, मैं ये कह रहा हूँ इमोशनल स्टोरी क्योंकि सच्चाई नहीं है, इमोशनल स्टोरी सुना करके फ़ायदा या फिर आपसे लाभ कमाने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, नॉर्मली किसी की भी बातों में आना यहाँ पे आपको सही नहीं सिद्ध होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, दोस्त जो हैं चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप उनकी बातों में आकर के खुद को मूर्ख बना बैठें, या फिर कुछ ऐसा कर बैठें जो कि आपको हंसी का पात्र बना बैठे, तो इससे सावधान रहिएगा। हर दोस्त आपके साथ में जो खड़ा है वो दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त गिनती के होते हैं, और गिनती से अधिक हो तो वो भीड़ कहलाती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी बात का ध्यान रखना है, खास तौर पे मदर इन लॉ जो हैं, घर की सरकार जो है उनकी लगाम आपकी माताजी के हाथ में, यानी कि सासू माँ के हाथ में, तो उनके साथ में विवाद करने से या फिर उनके अगेंस्ट जाने से ये आपके लिए परेशानी इस समय में क्रिएट कर सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, बहुत ही सावधान रह करके उनसे बात करें, और जो उन्होंने एक बार आदेश दे दिया है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पॉजिटिव है,
इन्वेस्टमेंट से लाभ भी देंगे। पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में जबरदस्त 41 डॉट है। ये सिचुएशन को 85% तक खींच करके आपके लिए पॉजिटिव बना देते हैं। और ये स्ट्रेच्ड फैक्टर जो है ये आपके लिए बना हुआ है दोपहर के 3 बजे तक। इसके पश्चात 4th हाउस का चंद्रमा होगा और वहां पे परेशानियां उभर जाएंगी। इसके लिए ध्यान रखते हुए एक चीज करनी होगी। सबसे पहले माता जी के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर के बहस है उसको जल्द से जल्द सुलझा लीजिए। नहीं किया गया तो अब पिताजी साथ में इन्वॉल्व होने वाले हैं और जो अभी तक सिर्फ चिंगारी थी वो आग बदल जाएगी। तो इसके लिए ध्यान रख के उनके साथ में हाथ मिला लीजिएगा। दूसरा, यहां पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, स्लो स्पीड में आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि पास वालों ने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो आप भी बढ़ाएं। हर कोई गिरेगा पर आप स्टेबल रहेंगे, इस बात की यहां पे जरूर ध्यान रखना होगा। अब यहां पर यंगस्टर्स हैं या खास तौर पे ये कहा जाए महिलाएं हैं, सोशल गैदरिंग है, फ्रेंड सर्कल है, या ये कहा जाए फैमिली फंक्शन में इस समय में गैदरिंग में आप जाने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी कि पुराने दोस्तों से, परिवारजन से, जिनसे बहुत समय से कांटेक्ट नहीं हो पाया, उन सभी से मेल मिलाप भी होगा, नंबर्स भी एक्सचेंज होंगे और कहीं ना कहीं जो आपका अटका हुआ काम है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन इसी गैदरिंग में आपको मिल सकता है। यहाँ पे शानदार शॉपिंग भी करने को मिलेगी और खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं दोनों हाथों से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। पर इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसे ही नहीं कहा जाता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से 25% लगभग सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट 25 से 70% तक जंप करेगा दोपहर के 3 बजे के बाद में, जब 3rd हाउस में चंद्रमा आएंगे। पर वहां तक इस बात का ध्यान दीजिएगा, पिताजी ने कोई आदेश दिया उसका पालन आपने नहीं किया, कंफ्यूज हो गए, उनकी बात को समझा नहीं पाए, तो यहां पे परेशानी उनके साथ में देखने को मिलेगी। खासतौर पे फैमिली बिजनेस में है तो मान करके चलिए कि इस समय में सबके सामने आपकी रिस्पेक्ट पे हमला हो सकता है। यहां पे मेंटल डिससैटिस्फैक्शन है, जो काम करते हैं उससे मजा नहीं आ रहा है या बार बार ये महसूस होता है कि इससे ज्यादा बेहतर ये काम करता तो मैं सक्सेसफुल होता। ये धारणा इस समय में आप पर ज्यादा हावी रहने वाली है। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। बहू बेटी हैं या फिर आपके अर्धांगिनी हैं, उनको कोई भी आदेश देते हैं बड़े ही समझ के साथ में, तहजीब के साथ में ये काम कीजिएगा। जो नॉर्मली रूखा व्यवहार है या ये कहा जाए कि गुस्से में ही अगर आप कुछ काम कह देते तो हो जाता है, पर इस समय में वो काम नहीं होगा। उल्टा पलट करके जो जवाब मिलेगा वो आपको सहन नहीं होगा। यहां पर बाहरी लोगों से बहुत सावधान रहिएगा, खासतौर पे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, क्योंकि मुंह पे मीठे बन रहे हैं और अंदर ही अंदर आपको खोखला करने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। इन लोगों से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी को भी इस समय में अपना सगा मानने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर एक और बात का ध्यान दीजिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में कोई भी गॉसिप ऑफिस के अंदर चल रही है उसमें पार्ट जरूर ले रहे हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, खड़े होना और उसमें पार्ट लेना, कुछ कहना, हंसना, ये अलग बात है। आपका थोड़ा सा रिएक्शन देना हुआ या अपनी कोई बात शेयर करना हुआ, ये वाइल्ड फायर के जैसे बढ़ सकती है, बॉस के कानों तक पहुंच सकती है, जो आपके लिए खतरा बनेगी। इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 1st हाउस में, जो 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3 बजे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोपहर के 3 बजे तक जो लूट सकते हो, जो खींच सकते हो, वो खींच लो, क्योंकि यहां पे सिचुएशन सपोर्ट की रहेगी, परेशानी का कारण नहीं बनेगी, पर जो कॉन्फिडेंस है वो लड़खड़ा जा सकता है। तो इस कारण से कह रहा हूं, रिस्क लेना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने मन की बात को यहां पे पूरी तरीके से जाहिर करके उससे फायदा कमाना चाह रहे हो, जो आपने प्लानिंग की हो उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो ये समय आ चुका है। ये लास्ट लेग है जहां पे वो प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो महीना है, ये 2025 से पहले का ये जो लास्ट लैप है, इसको सही सक्सेसफुल तरीके से आप यहां पे फिनिश कर पाएंगे। चाहे यंगस्टर्स जो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं या ये कहा जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। हेल्थ वाइज बेनिफिट रहने वाला है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहाँ पे होने वाली है। जिसके बीच में खड़े हो जाओ, जहाँ जाके खड़े हो जाओ,
प्रसिद्धि प्राप्त होना इस समय में देखने को मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी है। यह कहा जाए कि छोटा सा आपका जो एफर्ट है अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, तो वो भी इस समय में हाईलाइट हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट से थोड़ा सा संभल करके चलें तो अपने आप को बेहतर पोजीशन में लेकर के आ सकते हैं। बेहतर पोजीशन में लैंड होते ही यहां पे तेजी अपने काम में, अपने पैसे में, अपनी शॉपिंग में, अपने घर परिवार में देखने को जरूर मिलेगी। खास तौर पे ये कहूं, दोपहर के 3 बजे तक जहां पर परेशानियां देखने को मिल रही थी, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। एकता कपूर का सीरियल बन रखा है लाइफ, तो इससे फाइनली रिलीफ मिलने वाली है। खासतौर पे ये कहा जाए रोमांटिक लाइफ जो है वहां पे रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ने वाला है। पारिवारिक तौर पे भी सपोर्ट मिलना शुरू कर देगा, या कम से कम ये कहा जाए मौखिक रूप से जो परेशानी चल रही थी वहां पे राहत मिल सकती है। हेल्थ बेनिफिट यहां पे देखने को मिलेगा। खास तौर पे अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर करा रहे हैं तो वहां पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन देखने को मिलेगी। फास्ट रिकवरी हो, सक्सेसफुल सर्जरी हो, ये यहाँ पे अवश्य होगा। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सुबह का जो समय है रिस्क खास तौर पे ले रहे हैं तो उसका मिटिगेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लॉस को मिटिगेट करना हो, रिस्क को मिटिगेट करना हो, बहुत ज़रूरी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। खास तौर पे कोई फैमिली मेंबर है, ससुराल पक्ष है, उनका सपोर्ट अगर आपके साथ में हो तो आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और यही पॉजिटिविटी दोपहर के बाद में आपके लिए 70% सपोर्ट की बन सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए एक चीज़ आपको करनी होगी, यहाँ पे पेपर वर्क पे ध्यान देना होगा। जो आप ऐसे ही घर में पेपर बिखेरे रखते हैं जिस पे हिसाब लिखा हुआ हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट रिसीट हो, तो उनको इस समय में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, कैश प्रॉफिट शानदार कमाने वाले हो, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, शाम के समय जब घर लौटते हैं हमेशा जो रूट लेते हैं उस रूट को बदलना यहाँ पे ज़रूरी होगा। नहीं किया गया तो लॉस उठाना पड़ सकता है, चोटिल हो सकते हो, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करना, अच्छी चीज़ों की खरीदारी करना, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने का प्रयास करना, फैमिली के साथ में कहीं रेस्टोरेंट को डिनर के लिए जाना, तो ये अवश्य ही आपके प्लान्स जो हैं वो यहाँ पे बेहतर होते नजर आएंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, डिनर के समय अगर करने जा रहे हैं या ये कहा जाए कि डिनर प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ में, तो मान करके चलिएगा कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था ठीक उसके ऑपोजिट हो सकता है। आप अपनी बात रखने के लिए सबको साथ में लेके गए थे कि बाहर प्रेम पूर्वक बात हो जाएगी, मैं अपनी बात भी रख लूँगा, पर वहाँ पे रवैया परिवार का जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र होता नज़र आ सकता है और सही समय पर वहाँ से निकलना भी पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। खास तौर पे लग्जरी आइटम्स की जो प्राप्ति है पॉकेट का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना आसान है, उसकी किस्त चुकाना मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में डुबाने वाला डूब सकता है, पर आप यहाँ पे आराम से बढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर उठा भी लोगे तो भी जीत में रहोगे। लक फैक्टर शानदार रहने वाला है। अपने काम के अंदर इस समय में तेजी देखने को मिलने वाली है। बुध आदित्य योग भी बन रहा है जिसका फायदा अवश्य आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में अपनी कर्म भूमि से जुड़े हुए जो काम है वहां पे शानदार तेजी देखने को मिलेगी, तरक्की देखने को मिलेगी, और खास तौर पे जो मैनिफेस्टेशन है वो यहां पे काम करने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कही जाए, कैरियर में ग्रोथ कही जाए, वो फास्ट पेस में इस समय में देखने को मिलेगी। खास तौर पे ये कहा जाए कि जो सीनियर्स ने आपकी परफॉर्मेंस देखी है लास्ट मंथ में, उसका यहाँ पे इंसेंटिव है, बोनस है, वो अवश्य मिल सकता है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, सही लोगों से मिल मुलाकात होगी, और खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं आपको मेंटर से, अपने सीनियर से इस समय में पूरा सपोर्ट मिल सकता है। जो परेशानियां थी लाइफ में उससे यहाँ पे राहत अवश्य देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा, खास तौर पर गृहिणी जो है, हाउसवाइफ्स हैं, अगर कोई भी चीज़ में परेशानी थी या ये कहा जाए घर के अंदर किसी बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उग्र व्यवहार सबका हो रखा था और वो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा था, तो ऐसे में सीधे तौर पे अपने पिताजी यानी कि आपकी ससुराल पक्ष के अंदर अगर आप हैं तो अपने पिताजी के पास में जाएंगे, और अपने खुद के घर में हैं तो वहाँ पे माता जी के पास।
उनसे जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए, उनको ये अपनी प्रॉब्लम समझाइए, अवश्य ही आपके लिए बेहतर सिचुएशन बन सकती है। ये कहा जाए कि उनकी कही बात जो है वो पत्थर की लकीर है घर में, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि काम ऐसे ही होगा, जैसे मेरी बहू चाहती है, जैसे मेरी बेटी चाहती है, तो बस वही काम होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, भाग्य भाव में चंद्रमा होने के पश्चात भी भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला। ऐसे समय में कर्म से हाथ अगर जोड़े रखे तो फायदे में रहोगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जितनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। अपने आपके सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, खोखलेपन को मेंटेन करने के लिए आप इस समय में दुर्भाग्यवशपूर्ण बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे बच करके चलिएगा। दिखावे की दुनिया जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होती। बड़े से बड़ा इंसान जो है वो बड़ा इसी वजह से बना रहता है क्योंकि जो उसके पास में पैसा है वो उस पैसे को और पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अपने आप के लिविंग स्टैंडर्ड को, अपनी जो दिखावे वाली जिंदगी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। आपको इस बात का ध्यान अवश्य देना होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, चोट दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। खास तौर पे झगड़ों से दूरी बनाए रखिएगा। जहां पे कोई परेशानी हो, हाथ जोड़ के निकल जाना सबसे बेहतर है। मैं ये कहूँगा कि मेरी ये धारणा है, मैं जानता हूं कि अगर झगड़े पे आ जाएं तो बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो सकता है, पर झगड़े को त्याग देना, वहां से निकल जाना, ये आपकी भी भलाई है और सामने वाले की भी। दोनों ही चोट और दुर्घटनाओं से बचोगे, एक दूसरे का नुकसान करने से बचोगे। तो यही धारणा इस समय में आपको रखनी है कि हाथ जोड़ के दूसरे की ईगो को सेटिस्फाई कर लिया जाए तो बेहतर है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी एक छोटी सी बात कहूंगा। सुबह के समय अगर कोई क्लाइंट आपके पास में अपनी कंप्लेंट लेके आता है, या ये कहा जाए कि रवैया बहुत बदला हुआ लेकर के आता है, तो उसको सामने से वापस गलत यहां पे रिस्पॉन्स देने से बेहतर है अपने आगे किसी और को रख दीजिए। यानी कि आप बैकफुट पे हैं, आप अंदर ऑफिस में बैठिए, अपने मैनेजर को कह दीजिए, उसको जाके हैंडल कर दो, उसको कह दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सबसे बेहतर रहेगा। अपने आप की इमेज को भी आपने यहाँ पे सिक्योर रखा है कि वो रास्ते चलता इंसान जो है वो आकर के आपके सामने उंगली नहीं उठा सकता। जिस इंसान की हैसियत नहीं आपके सामने खड़े होने की, वो उंगली नहीं उठा पाएगा। मैनेजर है वो पूरे के पूरे उस नेगेटिविटी को लेगा, फिल्टर आउट करेगा, आपको आके प्रॉब्लम बता देगा कि इसका सोल्यूशन सर आप दे दीजिए। छोटा सा काम है, बहुत प्रैक्टिकल है, पर आपको सिक्योर रखेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पूजा पाठ की आवश्यकता हम मनुष्यों को आखिर पड़ी क्यों। पूजा का संबंध जो है वो धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। अगर साउथ एशिया को देखा जाए, जहां पे हम रहते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये 4 प्रमुख धर्म के जन्मभूमि है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म दक्षिण पश्चिम में हुआ। अब इन धर्मों के अनुसार खास तौर पर यरूशलेम, मक्का और मदीना, इनमें किया जाता है। अब इन सभी धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म के अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। आज भी जब इंसान परेशानियों से घिरता है तो सबसे पहले कहता है, हे ईश्वर मुझे संभाल ले, मुझे बचा ले, मेरी जो मनोकामना है उसको पूरा कर दे। तो केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म का जन्म केवल पिछले 2600 वर्ष के दौरान हुआ है। पर अगर हिंदू धर्म का इतिहास उठा करके देखा जाए तो 4000 वर्ष जो हैं ये भी कम है। 4000 से अधिक ही वर्ष हमारा धर्म पुराना है और ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान इस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जागी। यहीं पर उन कारणों का भी पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक काल में प्राकृतिक आपदाएं और खतरों से बचने के लिए मानव ने अनजान शक्तियों की पूजा प्रारंभ की और यहीं से पूजा प्रणाली का जन्म हुआ। अब इस समय मनुष्य किसी घर में रहने की बजाय जंगल में झुंड बना करके रहते थे।
और इस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बहुत ज्यादा प्रभाव देखता था अपने ऊपर। मनुष्य को जंगल की आग, भयंकर ज्वालामुखी, तूफान, तेज बारिश, बाढ़, भूकंप, ये सभी भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। और इसी वजह से मनुष्य के मन में इन खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। और इन सभी खतरों से डरते हुए मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की। ये अनुभव करना शुरू किया और अपने बचाव के लिए इस शक्ति को खुश करने का प्रयास करना शुरू किया। वैदिक काल में मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप अग्नि के देवता यानी कि अग्निदेव, हवा के देवता वायुदेव, पानी के देवता वरुण देव, धूप या सूर्य के देवता सूर्यदेव और वज्र के देवता इंद्रदेव, इनकी उपासना शुरू हुई। और इसी के साथ में मनुष्यों के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई। धीरे धीरे देखा जाए तो प्रकृति के हर कण के प्रति एक आदर भी पैदा होता गया। और इस काल में पेड़ हैं, जमीन है, नदी है, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी, अन्य सभी चीजें एक आस्था का केंद्र बनती जा रही हैं। जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता प्रारंभ हुई। इस समय तक पूजा के लिए भी 100 से ज्यादा विधियां इजाद कर चुके थे और इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तकें भी लिखी जानी शुरू की गई। अब हिंदू धर्म के प्रारंभिक दौर में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी धारणा विकसित हुई और पूजा का प्रारंभ किसी खास देवी या फिर देवता को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवता की पूजा करके उनको खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति हो, परेशानियों से निजात हो, शादी, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, धन संपत्ति हो या कोई कामनाओं की पूर्ति, इसके लिए देवी देवताओं की पूजा करी जानी शुरू की गई। अब प्राचीन राजाओं द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी ये यज्ञ करवाया था और उनके छोड़े जाने वाले घोड़े को ही उन्हीं के पुत्र लव और कुश ने पकड़ा। यज्ञ, पूजा, इनका ही एक विस्तृत रूप है जिसे आज भी पूजा के लिए प्रयोग हम करते हैं। और इसी के लिए कहते हैं कि पूजा हो, पाठ हो, ये मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं, पर विधि जो है ये भी उतनी ही अहम है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूं जो तार्किक समाज है उनको यहां पर समझ में आ सके कि पूजा पाठ का महत्व क्या है, और जो ये बात ना माने उसको सीधा से एक ही काम कह सकते हैं, खराब समय जब आपकी कुंडली बताती है तो उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, जोर लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। जो लिखा गया है उसको बिना उपाय के, बिना पूजा पाठ के, बिना देवी देवताओं के आशीर्वाद के संपन्न नहीं किया जा सकता। ये बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा तार्किक हो, हर इंसान जानता है, पर मानने से मना करता है, क्योंकि जो स्टैंड ले लिया है, जहां पर खड़े होकर के प्रचार कर दिया है, उससे पीछे कैसे हटे, नाक का सवाल जो आ जाता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।